Hi everyone, welcome back to Career Speak Education's Spoken English channel. In part 9, we learn how to make passive sentences of modal verbs may, might, have to, and has to. Next modal verb is may और might. May और might दोनों का ही मीनिंग होता है शायद. एक्टिव वॉइस में मे और माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट पैसिव वॉइस में मे और माइट के बाद बी आता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. फर्स्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, शी मे रिटर्न द मनी. शायद वो पैसे लौटा दे. इन पैसिव वॉइस, the money may be returned by her. पैसे शायद उसके द्वारा लौटाए जाएं. Example of negative active voice, she may not return the money. In passive, the money may not be returned by her. लास्ट मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे हैव टू या हैज़ टू. हैव टू या हैज़ टू मीन्स करना है या करना पड़ता है. इन एक्टिव वॉइस हैव टू या हैज़ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट इन पैसिव वॉइस हैव टू या हैज़ टू के बाद बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. एंड यू ऑल नो दैट आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव टू आता है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, उसके साथ हैज़ टू आता है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. राहुल हैज़ टू डू द वर्क. राहुल को काम करना है. इन पैसिव द वर्क हैज़ टू बी डन बाय राहुल. काम राहुल द्वारा किया जाना है. नेक्स्ट, आई हैव टू पे द फीस. इन पैसिव द फीस हैज़ टू बी पेड बाय मी. एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. एक्टिव वॉइस में नेगेटिव के लिए डोंट या डजंट लगाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी हैज़ टू नहीं यूज होता है. सिमिलरली पैसिव वॉइस में भी डोंट या डजंट लगा के नेगेटिव करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. उसके बाद हैव टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी हैज़ टू नहीं आएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. एक्टिव वॉइस, I don't have to pay the bill. Passive voice, the bill doesn't have to be paid by me. So let's revise what we have learned till now. See, practically जब हम passive voice में बात करते हैं तो हम by वाला पार्ट नहीं बोलते क्योंकि वो ज़्यादा important नहीं होता है. So if I want to say कि ये बात को मीटिंग में शायद डिस्कस किया जाएगा. इन इंग्लिश, दिस मैटर माइट बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग. नेक्स्ट, शायद उसे पार्टी में इनवाइट किया जाएगा. इन इंग्लिश, ही माइट बी इनवाइटेड टू द पार्टी. नेक्स्ट, इस काम को मंडे तक ख़त्म करना है. इन इंग्लिश, दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मंडे. नेक्स्ट वन, बिल को ड्यू डेट से पहले पे करना है. इन इंग्लिश, द बिल हैज़ टू बी पेड बिफोर द ड्यू डेट. एंड द लास्ट वन इज़, इस असाइनमेंट को
कल सबमिट नहीं करना है. In English, this assignment doesn't have to be submitted tomorrow. So that's it from me. I'll be back soon with a new lesson. Till then, goodbye from all of us at Career Speak and take care.